अब रूस इससे कैसे निपटेगा और क्या जिसे हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, ये जो अटैक अभी किया है यूक्रेन ने, इसके बाद अब रूस पलटवार करेगा और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। किस तरह के अटैक्स होंगे, क्योंकि अब ये जो युद्ध है ये किस तरीके से इसकी रूपरेखा बदल रही है और अगर हम देखें तो लगातार एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करेंगे। स्पीच बता रहे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान पर रोका बड़ा सैन्य हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सोमवार से शुरू होगी वार्ता। अब सोमवार से वार्ता शुरू होगी, इस बात को लेकर बहुत पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप के दावे को तेहरान ने ठुकरा दिया है। इस बीच जिक्र हम इस बात का भी कर रहे थे कि जो होर्मुज में हुआ है, क्या इसके बाद भी ये बातचीत होगी, सकारात्मक रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान हमले के यू टर्न पर गिरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने पर ईरान का तंज। ईरान ने कहा झूठा है ये दावा, कमजोरी छिपाने की कोशिश है, यानी कि नहीं करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कोई बड़ा हमला। और अब ये कहकर कि हमने अपने सहयोगी देशों की वजह से इस हमले को रोक दिया है, ये अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश है, झूठा दावा है। वहीं दशकों की जंग के बाद पहली बार झुका है हमास, हथियार छोड़ने को तैयार। इजराइल धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना हटाएगा, अब खत्म होगी इजराइल से जंग। क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बीच यूक्रेन का रूस पर करारा पलटवार, मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप मच गए। रूस के तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया, ऑयल रिफाइनरी पूरे तरीके से तबाह कर दी गई है। अब इसका किस तरीके से जवाब जो है वो रूस देगा, ये देखना होगा। क्या रूस भी यूक्रेन पर बड़ा अटैक करेगा? वहीं होर्मुज पर ट्रंप का शांति दावा, ओमान तट के पास टैंकर के करीब धमाका हुआ है। ईरान ने तेल टैंकर पर मिसाइल दागी है। शांति के बाद या जंग की आहट, अब चाहता क्या है ईरान? क्या वाकई में ईरान चाहता है, क्योंकि ईरान में एक धड़ा है जो इस बातचीत के पक्ष में नहीं है, जो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ दो हाथ हो जाए, बदला ले लिया जाए खामनेई की मौत का, और जो बड़े पैमाने पर नुकसान अमेरिका ने किया है। और शायद इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अग्रेसिव होता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो ट्रंप का शांति दावा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ओमान तट के पास टैंकर के करीब धमाका हुआ है, ईरान ने तेल टैंकर पर मिसाइल दागी है। अब ऐसे में वो जो शांति की बात है कि आपके ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि जंग की आहट नजर आ रही है। और इस बार ये जो इनिशिएट है एक बार फिर से ईरान की तरफ से हुआ है। क्या शांति की बातें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है? क्या बातचीत की टेबल सज रही है लेकिन समंदर में बारूद बिछाया जा रहा है? और क्या होर्मुज जल डमरू मध्य अब भी दुनिया का सबसे बड़ा बारूद का दरवाजा बना हुआ है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ नई बातचीत शुरू होगी, होर्मुज में शांति का रास्ता निकल रहा है, और जिस हमले से पूरा पश्चिम एशिया जल सकता था उसे उन्होंने रोक लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी होर्मुज के मुहाने पर एक तेल टैंकर के पास धमाका होता है, मिसाइल दागे जाने के दावे सामने आते हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसी अलर्ट जारी करती है और पूरी दुनिया की नजर फिर उसी समुद्री रास्ते पर टिक जाती है जहां से दुनिया की ऊर्जा की धड़कन गुजरती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका किसने किया, सवाल यह भी है कि अगर शांति की डील इतनी करीब है तो फिर बारूद की गंध क्यों बढ़ रही है? अगर बातचीत का रास्ता खुल रहा है तो मिसाइल्स का रास्ता कौन खोल रहा है? और अगर युद्ध टल गया है तो दुनिया फिर युद्ध जैसी बेचैनी क्यों महसूस कर रही है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।